देश में कोरोना महामारी शुरू होने के पहले वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट दी जाती थी, लेकिन यात्री किराए के जरिए कमाई बढ़ाने के लिए मार्च 2020 से ये छूट बंद कर दी गई थी। ये छूट उस समय बंद की गई जब पूरा देश कोरोना महामारी को झेल रहा था। मैं आकृति कुमारी एमबीएन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि राजस्व में गिरावट की वजह से यात्रियों को ट्रेन किराए में रियायत देना संभव नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने बीते बुधवार को संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, कोविड-19 की वजह से उत्पन्न चुनौतियों से 2019-20 कोरोना के पहले की तुलना में 2020-21 के दौरान हुई कुल यात्री राजस्व में गिरावट आई है। वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देने से रेलवे की लागत बढ़ जाती है, इसलिए फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य सभी श्रेणी के यात्रियों को ट्रेन किराए में रियायत देना संभव नहीं है। बताते चले कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ रेलवे में सभी श्रेणियों में महिला यात्रियों के लिए 50% और पुरुष यात्रियों के लिए 40% छूट दी जाती थी। इसमें ट्रेन के किराए में छूट के लिए महिलाओं की उम्र 58 साल और पुरुषों की आयु के लिए 60 साल निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इन रियायतों को बंद कर दिया गया है। कोविड-19 के दौरान जैसे ही ट्रेन सेवाओं को धीरे धीरे बहाल किया गया, रेल मंत्रालय ने यात्रियों को दी जाने वाली लगभग 53 में से 15 सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद कर दिया था, जिनमें से 4 विशेष तौर पर अक्षम और 11 छात्रों को और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं थी। रेल मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देने पर सालाना तकरीबन 1600 करोड़ रुपए की लागत आती है। सभी श्रेणियों में रियायत दिए जाने पर रेलवे की ओर से लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रेलवे मंत्रालय के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री प्रकाश ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के किराए में दी जाने वाली छूट को बहाल नहीं किया जाना एक प्रतिगामी कदम है। आर्थिक रूप से यह कदम छोटे तरीकों से मंत्रालय की मदद कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इस फैसले से यात्रियों की संख्या प्रभावित होगी जो पहले से ही प्रभावित है। रेलवे के एक अन्य पूर्व अधिकारी ने कहा कि रेल मंत्रालय को कुछ श्रेणियों में छूट जारी रखने पर विचार करना चाहिए। वहीं नेशनल यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिलिंग के पूर्व सदस्य शैलेश गोयल ने कहा कि सीनियर सिटीजन पिछले 2 साल से किराए में छूट के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे मंत्रालय के फैसले से निराश हैं। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज पूरी तरह से फिर से नहीं खुले हैं, इसलिए छात्रों की रियायतों को बहाल करने के बजाय मंत्रालय को वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को शुरू करना चाहिए। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।